आज हमारे इन भाइयों ने तीनों अजंत तैयार किया है। इनमें से जो अच्छा प्रदर्शन करेंगे उनमें से 2 लोगों को अंत में पुरस्कृत भी किया जाएगा। इसी के साथ चालू करते हैं। सखा शब्द आप सिद्ध करिए। सखा शब्द सखी शब्द रहेगा सूत्र लगा अनंग सौ। इसका अर्थ है सखी शब्द को अनंग आदेश होता है, समुद्धि में सु के पद रहते, इसको अनंग आदेश हो जाएगा। समुद्धि में सु के पद में है अब असमुद्धि में सु के पद, समुद्धि में सु के पद में है सु, तो क्या हो जाएगा अनंग हो जाएगा। तो सखन सु सूत्र लगा अलोन क्या पूर्व उपधा। इसका अर्थ है अंत दल के पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। क्या इसके अंत अल की पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। अंत्य अल आगे अंत्यल के पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। अंत्यल से पूर्व वर्ण की है। अंत्यल से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। तो अंत्यल हुआ सकान में ना, उसकी पूर्व वर्ण क्या है खा का आ, उसकी उपधा संज्ञा हो जाएगी। सूत्र लगा सर्वनाम स्थान जैसे मुद्दा। इसका अर्थ है नाच की उपधा को दीर्घ होता है, समुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के ऊपर रहते, तो दीर्घ हो जाएगा। तो सखान सखान सु सूत्र है अप्रित एकाल प्रत्यय है। इसका अर्थ है एकाल प्रत्यय की अपनी संज्ञा होती है। एकाल प्रत्यय हुआ क्या सु, उसकी अपनी संज्ञा हो जाएगी। तो लगा हल ज्ञान हो जाएगा उत्तम हल। इसका अर्थ है हलन से परे तथा दीर्घ की आप से परे तरन जोतादि उसे परे सूती सी संबंधी अपनी हल का लोप होता है। हाँ तो यहाँ हलन तदादि क्या हुआ सखान, उससे परे सुसंबंधी अपनी हल क्या हुआ सा, उसका क्या हो जाएगा लोप हो जाएगा। तो सखान असूत लगा नलोपा प्रातिपदिकांत। इसका अर्थ है प्रातिपदिकम यत् पदम तदंत सनस लोपः स्यात्। प्रातिपदिक पद क्या हुआ पूरा सखान, तदंत पद क्या हुआ तदंत नकार क्या हुआ सखान में ना, उसका क्या हो जाएगा लोप हो जाएगा। तो सखा ये बन जाएगा। आप हरे सिद्ध कीजिए। क्या हरे हरे, इसका हरी रंग गसी रहता है, गसी में अस बचेगा हरी अस, शेषो घसकी से हरी की घी संज्ञा हो जाएगी। फिर घेर घिति, इससे घेर घिति इसका अर्थ है घी संज्ञा के अंत एल को गुण होता है, घी संज्ञा के अंत एल को गुण होता है, गीत विभक्ति परे रहते। तो यहाँ पे घी संज्ञा क्या है हरी, उसके अंत एल को गुण हो जाएगा, गीत विभक्ति परे क्या गसी, तो गुण हो जाएगा। तो हरे गस गस हरे गस, फिर हरे बनाना है ना, हरे गस, फिर गस में अस बचेगा तो हरे अस। अब यहाँ सुन लगेगा गसी का सोच चाहिए, कहता है एंग से गसी गस संबंधी अच पर में हो तो पूर्व पर के स्थान पे पूर्व रूप में का देश होता है। तो एंग क्या है, एंग है हरे में ए, ओ पूर्व है क्या ए, पर है अस का अ, तो पूर्व हुआ ए, पर है अस का अ, तो पूर्व पर के स्थान पे पूर्व रूप हो जाएगा ए। तो हरे सकर उत्तर सर हरे। आप विश्वास शब्द के बहुवचन में क्या बनेगा, द्वितीय के बहुवचन में विश्वपा शब्द के द्वितीय के बहुवचन में विश्वपा शब्द रहेगा, सच व्यक्ति आएगी, सूत्र लगेगा क्या सुन नपुंसक से कहते स्वादि 5 वचन की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। तो इसकी क्या सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होगी, इसलिए क्या है असर्वनाम स्थान है। तो सूत्र लगेगा पहले सूत्र लगेगा स्वादिषु सर्वनाम स्थाने, ये कहता है स्वादिषु असर्वनाम स्थानेषु कप प्रत्यावधिक प्रत्ययेषु पूर्वम पद संज्ञम स्यात्। स्वादिषु असर्वनाम स्थानेषु कप प्रत्यावधिक प्रत्ययेषु हुआ सस पूर्वम पद संज्ञम स्यात्। तो पूर्व विश्वपा इसकी क्या पद संज्ञा हो जाएगी, तब पद संज्ञा प्राप्त हो गई। अब सूत्र लगा यचिभम, ये कहता है यादिषु अजादिषु कप प्रत्यावधिक प्रत्ययेषु स्वादिषु असर्वनाम स्थानेषु पूर्वम भा संज्ञम स्यात्। अजादिषु स्वादिषु कप प्रत्यावधिक प्रत्ययेषु हुआ सस पूर्वम विश्वपा की भा संज्ञा भी प्राप्त हो गई। अर्थात इसका सूत्र लगेगा आग डारा दे का संज्ञा, कहता है आग डारा दे का संज्ञा से कडारा कर्म धारा इस सूत्र तक एक शब्द की एक ही संज्ञा होती है। तो क्या एक शब्द की एक ही संज्ञा होती है, तो पता नहीं कौन सी संज्ञा हो, कहते हैं तो लगेगा परिभाषा या परा नवकाशा चा, या परा नवकाशा चा, कहता है जो पर हो और अनवकाश हो वही संज्ञा होती है। तो पर है यचिभम से भा संज्ञा और अनवकाश है यचिभम से भा संज्ञा, तो विश्वपा शब्द की भा संज्ञा हो जाएगी। तो सूत्र लगेगा आतो धातो आकारांत यो धातु तद अकारांत यो धातु तद अंत्य अला तस्य कारस्य लोपा स्यात्। आकारांत यो धातु विश्वपा में पा धातु, इसका अंत्य विश्वपा में पा का आ, इसका लोप हो जाएगा।
आतो धातु इसका अर्थ है अकारांत जो धातु उसका जो अंत्यल उसका लोप होता है। वृत्ति बोलिए, आतो वृत्ति धातु बोलिए, वृत्ति। अकारांतो यो धातु तदन्तस्य भस्यांगस्य लोपा। फिर तेजी से बोलिए। आतो धातु इसकी वृत्ति है आकारांतो यो धातु तदन्तस्य भस्यांगस्य लोपा। आकारांत जो धातु तदंत भाषंगक जो अंग उसके अंत्यल का लोप होता है। ये अर्थ है जी ये अर्थ है ना। जी। क्या है? आकारांत जो धातु तदंत भाषंगक जो अंग उसके अंत्यल का लोप होता है। इसीलिए वृत्ति का स्मरण करके अर्थ बोलिए हैं जी। तो अच्छा बोलेंगे। बोलिए। आकारांत जो धातु विश्व में पा धातु भाषंगक अंग विश्वपा तदंत तदंत भाषंगक अंग विश्वपा इसका अंत्यल पा का आ इसका लोप हो जाएगा। विश्व सस में अस बचेगा। विश्व अस मिला देंगे विश्वपस साकार उत्सर्ग विश्वपा। निर्जरा निर्जरसा निर्जरसा बनाएंगे। निर्जरसा आगे बढ़ो। आप निर्जरसा निर्जरधन सु रहेगा। सु रहेगा जरा जरसंतरस्याम। निर्जरधन गसी रहेगा। गसी में अस बचेगा। सु ले निर्जरसा कहाँ बनता है? कई जगह बनता है? निर्जरसा गसी पूछो। बताइए निर्जरसा कितनी जगह बनता है और कहाँ कहाँ बनता है? निर्जरसा गसी में बनता है और कस में बोलिए। बता दीजिए जितनी जगह बनता हो। और जस में बनता है। कई जगह संख्या बिल्कुल बताइए। बताइए। 1 जगह 2 जगह 3 जगह 4 जगह। 4 कहाँ कहाँ? जस में गसी में गस में और तो 3 ही जगह हुआ। तो 3 ही जगह हुआ। एक जगह और कहाँ बनता है? सस में। संबोधन में भी कब बनता है? और संबोधन में भी बनता है। 5 जगह बनता है। 5 सिद्ध करिए। निर्जरधन गसी रहेगा। गस में अस बचेगा। सुले जराए जरसंतरस्याम इसका अर्थ है जर शब्द को जरा सदेश होता है। आदि व्यक्ति परे रहते हैं। निर्जर में क्या जरा शब्द नहीं, जरा शब्द नहीं है, निर्जर शब्द है। जरा सदेश नहीं होगा इसलिए अनियम हो जाएगा। अनियम को नियम करने के लिए परिभाषा लगी पदाधिकारी तस्य तदन्तस्य। क्या परिभाषा लगी? पदांगाधिकारी तस्य तदन्तस्य इसका तेजी से बोलवाया करो। तेजी से बोला करिए। पदांगाधिकारी तस्य तदन्तस्य इसका अर्थ पदाधिकार अंगाधिकार सूत्र यत् पठितं तस्यापि कार्यं भवति तदन्तस्यापि कार्यं भवति। पदाधिकार यहाँ के अंगाधिकार है। सूत्र में पठित क्या है? जरा। तो यहाँ क्या जरा शब्द को भी कार्य होगा और जरा शब्दांत को भी कार्य होगा। इसलिए यहाँ पे तीसरी परिभाषा लगी एक देश विकृत मान्यवत। इसका अर्थ एक देश का विकार होने पर अन्यवत नहीं अनन्यवत होता है। क्यों लगी? पूछो। ये परिभाषा क्यों लगी? यहाँ पे क्या क्योंकि यहाँ जरा शब्द को भी कार्य होने लगेगा, जरा शब्दांत को भी कार्य होने लग जाएगा। ऐसे है। सत्यम पूछो। ऐसा है? नहीं नहीं एक देश विकृत नहीं लगेगा। क्या लगेगा? यहाँ अनेकाल से सर्वज यहाँ अनेकाल है तो पूरे अनेकाल से सर्वज क्या जरा सदेश प्राप्त हो जाता है। इसलिए फिर दूसरी परिभाषा लगती है निर्देश माना देशा भवती। अनेकाल से सर्वज अनेकाला देशा सीधा देशा सर्वज। और उसकी जरूरत है। ऐसे क्या अर्थ है? जरा ऐसे संत से पूछो यार, ठीक से करो। सत्यम इसका अर्थ जरा शब्द को जरा सदेश होता है आदि व्यक्ति पर नहीं। अर्थ क्या किया अभी? पूरा अर्थ क्या किया अभी? जरा सुंदर से हमको नहीं, अर्थ क्या बोले थे? पदाधिकार अंगाधिकार। हाँ, इस परिभाषा को लगा के अर्थ क्या हुआ था? जरा ऐसे संत से पूछो यार। जब पदांगाधिकार तस्य च तदन्तस्य च इस परिभाषा का समन्वय कर लेते हो तो फिर जराया दर्शन दर्शन इस सूत्र का अर्थ क्या होता है? ठीक, आगे बढ़ो। आप बताइए। नहीं आता। आगे। जराए जरसन तरस्याम इसका अर्थ जरा शब्द को जरा आदेश होता है। आजादी व्यक्ति के पैर रहते हैं। तो निर्जर शब्द से जस व्यक्ति है। पूछो कहे आप बताइए। वही
पतंगाधिकारी जब परांगाधिकारी तस्य च तदन्तस्य च इस परिभाषा का समन्वय कर लेते हैं, तब जराया जरसद नितरस्याम इस सूत्र का अर्थ क्या होता है? जराए पदाधिकारी अंगाधिकारी सूत्र जी प्रणाम प्रणाम। जरा जी जी नहीं आ रहा। 10 मिनट बाद फोन करिए, बताता हूँ। आप बताइए। परांगाधिकारी तस्य तदन्तस्य च, ये परिभाषा जब लग जाएगी तो जरा जरासंध सूत्र का अर्थ होगा जरा शब्द को किसको आ रहा? पहले पूछो किसको आ रहा? आपको आ रहा है? नहीं, आपको तेजी से बोलो। आ रहा? आपको आ रहा है? नहीं। जल्दी से बोलिए। नहीं। आपको आ रहा है? बोलिए। जरा जरासंध इस सूत्र में परांगाधिकारी तस्य तदन्तस्य च, ये परिभाषा लग जाएगी तो सूत्र का अर्थ होगा जरा शब्द को भी जैसा देश होगा और जरा शब्दांत को भी जैसा देश होगा। तो यहाँ निर्जन में न जरा शब्द है न जरा शब्दांत है, तो यहाँ जरा शब्द तो क्या जरा शब्द को जरा मान के एक देश मनन्य से इस न्याय से जरा को जरा मान के जरा सादेश प्राप्त हो जाएगा। किसको जरा शब्दांत हो जाएगा? कौन? निर्जर। उसको एक देश मनन्य से निर्जर को जरा शब्दांत मान के जरा सादेश प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ जो जरा सादेश है वो अनेक, इसमें अनेक अर्थ हैं, तो अनेक से पूरे निर्जर के स्थान पे ये प्राप्त हो गया जरा सादेश। तो इसलिए इसे भी तो प्राप्ति है। कह रहे हो कि जरा शब्दांत को होता है, तो जरा शब्दांत कौन है? पूरा निर्जर। तो निर्जर को प्राप्त हो गया कि नहीं हो गया? अनियम हो गया, तो अनियम को प्राप्त हो गया कि नहीं हो गया? जी। तो अब अनेकाल से जब लगाने की जरूरत है? नहीं, तब फिर तो अनियम हो गया। इसको नियम करने के लिए परिभाषा लगी षष्ठी निर्दिष्ट मानस्या, तो अनियम हो गया, इसके लिए परिभाषा लगी निर्दिष्ट मानस्या देशा भवन्ति। इसका अर्थ है षष्ठी प्रकृतिजन प्राथमिको उपस्थिति विषयता सेतम निर्दिष्ट मानत्वम। तो षष्ठी क्या है? जरायाम षष्ठी। षष्ठी प्रकृति क्या है? जरा। षष्ठी प्रकृतिजन प्राथमिको उपस्थिति किसकी है? जरा की। षष्ठी प्रकृतिजन प्राथमिको उपस्थिति तद विषयत्वम जरा शब्द, अतः जरा शब्द निर्दिष्ट मानव होती है, अतः जरा शब्द को क्या हो जाएगा? जरा सादेश हो जाएगा। तो निर्जरस निर्जरस और इधर अस है तो निर्जरस निर्जरस। ठीक है। अनेकाल से सर उसको लगा सकते हो क्या? जी क्या अनेकाल तो है आदेश, और स्थान षष्ठी भी है। चल आगे पूछो। आप बताइए। सखी शब्द के सप्तमी के एक वचन में क्या बनेगा? सखी शब्द के सप्तमी के एक वचन में सख्यव। कैसे? सखी रंगी रहेगा तो सखी गी रहेगा, फिर सुल रहेगा औ। ये कहता है सूत्र क्या है? सूत्र के हिंदी से बोलिए। औत। इसका अर्थ है इससे परे की व्यक्ति को औत आदेश होता है। फिर बोले आराम आराम से तेजी से। सखी रंगी रहेगा, फिर सुल रहेगा औत। इसका अर्थ है इससे परे की व्यक्ति को अग्गी को औत आदेश होता है। तो यहाँ पे ईट है सखी का ई, उससे परे गी व्यक्ति है तो उसको औत आदेश हो जाएगा। तो सखी औ फिर ई को यान हो जाएगा, ई को सखी के ई को यान हो जाएगा, तो सख्य औ मिला देंगे सख्य। आप कति शब्द सिद्ध करिए। कति शब्दों नित्यम बहुवचनांत है, कति शब्द नित्यम बहुवचनांत है, तो कति शब्द से जस व्यक्ति आएगी। सूत्र लगेगा बहु गण बटुदति संख्या। इसका अर्थ बहु शब्द गण शब्द बटु प्रत्यान ऋति प्रत्यान की क्या संख्या संज्ञा होती है? तो ऋति प्रत्यांत है, इसकी क्या संख्या संज्ञा हो जाएगी? सूत्र लगेगा डतिचा। तो डत्यंत हो और संख्या संज्ञा को उसकी सठ संज्ञा होती है। तो ये डत्यंत भी है, ये डत्यंत भी है और संख्या संज्ञक भी है, इसलिए इसकी क्या सठ संज्ञा हो जाएगी। सूत्र लगेगा सठ्यो लुक। ये कहता है सठ संज्ञा से पहले जस इसका लुक होता है, तो यहाँ पे जस इसका लुक हो जाएगा। अब सूत्र लगेगा प्रत्यक्ष लुक से लुल्पा। ये कहता है लुक इसलु लुक शब्द के द्वारा किया गया प्रत्यय का दर्शन उनकी क्रम से लुक इसलु लुक संज्ञा होती है। तो इसका क्या लुक शब्द के द्वारा किया गया प्रत्यय का दर्शन है जस प्रत्यय का आदर्शन लुक शब्द के द्वारा किया गया है, इसकी लुक संज्ञा हो जाएगी। अब सूत्र रुक जाओ, अब क्या होगा आगे? लुक संज्ञा हो गई जस की। लुक संज्ञा हो गई जस की। अब लुक संज्ञा के आगे क्या होगा आप बताइए। नालुकता का इसका इसके प्रत्यय लुकता सत्य लुकते तन्निमित्त का मंगरम नास्यात्। अब ये लगेगा नहीं प्रत्यय लक्षण। तो आप तो क्या लग रहे हैं? कहो आप क्या लगा रहे हैं?
ना लुमतांगस लगाने लगे। अच्छे से समन्वय कीजिए। प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, इसका अर्थ है प्रत्यय के नहीं आ रहा, तेजी से बोलिए। नहीं आ आपको ही है। प्रत्येक का जो लोग तदाश्रित कार्य तो बोलिए, आ रहा होगा। तेजी से बोलिए। नहीं यार, आपको आ रहा है। सूत्र जब इसकी लुक संज्ञा हो जाएगी उसके बाद सूत्र लगेगा प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम। इसका अर्थ है प्रत्यय का लुप होने पर उसे तदाश्रित जो कार्य होता है वो हो जाता है। यहाँ जैसे जैसे गुण आदेश पहला का। वृत्ति का है, बोलिए। इसके प्रत्यय लोग प्रत्यय लक्षण की वृत्ति क्या है वो बोलिए। प्रत्यय से लुप्ते से प्रत्यय लोपे तदाश्रितम कार्यम साथ इति जश्चेत गुणे प्राप्ते। फिर से बोलिए। प्रत्यय से लुप्ते तदाश्रितम कार्यम साथ इति। ये नहीं, आ रहा है आपको? चलिए अच्छा बोलिए, ऐसे बोलिए। बोलिए ऐसे। इसका अर्थ है प्रत्यय के लोप हो जाने पर उससे तदाश्रित जो कार्य होता है वो हो जाता है। तो यहाँ प्रत्यय जस प्रत्यय का लुप हुआ है तो इससे क्या तदाश्रित कार्य जस जैसे गुण आदेश प्राप्त है तो यह क्या होने लगेगा। तब सूत्र लगेगा न लुमतांगस से। ये कहता है कि लुमता शब्द ने लुप्ते तन्निमित्तमं कार्य न स्यात्। लुमता शब्द के द्वारा किया गया आंगोदेशक कार्य नहीं होता है। यहाँ क्या जैसे जैसे गुण प्राप्त है तो क्या यहाँ जब न लुमतांगस निषेध कर देगा तो जैसे जैसे गुण नहीं होगा तो कति बन जाएगा। जैसे जैसे अंगोदेशक कार्य क्या है, पूछो। सत्य। जैसे जैसे अंगोदेशक कार्य क्या है? कति के कार के स्थान पे गुण कैसे, क्यों, वाई, कैसे ये कहता है जैसी चार कहता है ह्रस्वांत अंग को गुण होता है तो ह्रस्वांत अंग हो जाएगा कति का ई, इसको गुण होने लगेगा। अच्छा। रस्वांत अंग कौन होगा? कति। हाँ, आप तो कह रहे हैं ई होगा, क्या कह रहे हैं? जी ई होगा। अच्छे से समन्वय कीजिए। ह्रस्वांत अंग हो जाएगा कति और इसका अंत्य ई, इसको गुण का देश प्राप्त हो जाएगा इसलिए नलुमतांगस इसके द्वारा निषेध हो जाएगा, कति बन जाएगा। कति का रूप सुनाइए। कति 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 भी कतिभ्य कतिभ्य कति नाम कतिषु हे कति। आगे। आप हे बहुश्रेय जैसी सिद्ध कीजिए। बहुशेषी शब्द है। सूत लगा क्या यूं स्टार्ट होना चाहिए। इसका कहता है, इसका अर्थ है ईदन तुरंत स्त्रीलिंगवाचक ईदन तुरंत स्त्रीलिंगवाचक शब्द की क्या होती है, नई संज्ञा होती है। तो यहाँ बहुशेषी इसमें जो श्रेषी है ये तो है स्त्री शब्दवाचक है, किंतु जो बहु शब्द है क्या इसमें बहु और श्रेषी समास होकर बहुशेषी शब्द बना है। तो यहाँ जो बहुशेषी शब्द है वो क्या नित्य स्त्रीलिंगवाचक नहीं है। जो श्रेषी है वो तो स्त्री शब्दवाचक है क्योंकि किंतु बहु नहीं है। तो यहाँ अब इसकी नई संज्ञा नहीं होगी तो इसलिए अब बाती लगा प्रथम लिंग ग्रहणम। इसका अर्थ है प्रथम लिंग ग्रहणम प्रथम लिंग ग्रहणम चा। अब इसका अर्थ है वित्तेर पूर्वम यद नित स्थित्वार्थ वाचकत्वम तद वित्तोपि आरोपते। तो वृत्ति के पूर्व में जो बहु था ये भी क्या नित स्त्रीलिंगवाचक था, अतः उसमें अब क्या आ जाएगा, स्त्री तो धर्म आ जाएगा। तो ईदंत नित्य स्त्रीलिंगवाचक ईदंत क्या हुआ, बहुशेषी, उसकी क्या नई संज्ञा हो जाएगी। तो हे बहुशेषी असु, असु है अम्बात संदेह हस्वा, इससे क्या आ जाएगा, हर्ष हो जाएगा। तो हे बहुशेषी असु का क्या उससे क्या अलंगारी लोप हो क्या जाएगा। मान के रस हो जाएगा? क्या मान के रस हो जाएगा? नद्यंत मान के किसको? बहुशेषी को। हाँ, रस हो जाएगा तो क्या बनेगा? हे बहुशेषी अम्बार्थक शब्द का कोई उदाहरण बताओ। हे अम्ब है, हाँ बोलो तेजी से। हे अम्ब है, यहाँ भी हंस हो जाएगा। हाँ ठीक, कहाँ है वो शब्द? स्त्री लिंग। हाँ आगे बोलो भैया। ये। आप प्रद्यो से प्रथम लिंग ग्रहण का अर्थ क्या है? वित्तेर पूर्व में नित्य स्थित्वार्थ वाचकत्वम तद वित्तोपि आरोप्यते। प्रद्यो प्रधिधन औ रहेगा यहाँ पे। अचि धातु पूर्वाम लौरी अंगों से इयंग प्राप्त रहेगा। तो फिर इसको बांध कर सुन लगेगा एरने काचो संयोग पूर्व से। इसलिए ये कहता है धातु और संयोग पूर्व ना होती या इवर संतो यो धातु तरंत अनेकाच अंग से या अनेकाच
तदंत अनेकाच अंग से अंतःशैला यण स्यात् अंतःशैला स्थानीय यण स्यात् आजाद व्यक्तो पड़ता। तो प्रतिधन और रहेगा क्या कहे प्रध्य, तो प्रतिधन और रहेगा तो यहाँ पे प्रति के ई को यण हो जाएगा। तो ऐसे समन्वय कीजिए। तो ये धातु धातु एवं संयोग पूर्व ना होती, यह धातु वयव संयोग पूर्व न होती, यह इवण धातु वयव संयोग पूर्व न भवति, यह इवण प्रति का ई परंतु यो धातु क्यों है प्रति का ई धातु संयोग पूर्व न होती, ये करना है ऐसा। धातु अवयव इसका अर्थ क्या है हिंदी में? धातु अवयव संयोग पूर्व ना होती या इवना, इसका हिंदी में अर्थ क्या है? तेजिस पूछो तेजिस। धातु एवं संयोग पूर्व ना होती या इवना, इसका हिंदी में अर्थ क्या है? आ रहा है? नहीं। तेजी से बोलिए। धातु के अवयव में धातु का अवयव धातु का अवयव संयोग वर्ण ना हो, यानी संयोग पूर्व संयोग पूर्वक वर्ण ना हो। जैसे कि हाँ, जैसे कि प्रधि, इसमें नहीं, जैसे कि कहाँ, जैसे ऐसे बताओ जहाँ संयोग पूर्व में हो। सुश्री, हाँ, सुश्री शब्द में क्या स और आ का संयोग रहता है। हाँ, तो यहाँ पे क्या नहीं होता है? हाँ, यण नहीं होता है। समझे कि नहीं जी। हाँ, यानी कि हिंदी में क्या अर्थ हुआ? धातु धातु का अवयव संयोग पूर्व में ना हो, ऐसा जो इवना। इवण और फिर तदंत जो धातु बोलो, तुम भी बोलो। तदंतो यो धातु तदं अनेकाच अंगस्य तद अनेकाच अंग तद अब या नहीं तस् यण स्यात् अजाद युक्त पड़ता। तस्य ना। तस्य अंतस्य सला स्थाने यण स्यात् अजाद युक्त पड़ता। घटा दो इसको, समन्वय करो। धातु संयोग पूर्व न भवति आइवर्णा प्रधि इत्यत्र इवर्णा इकारा तदंतो यो धातु प्रधि इत्यत्र धी धातु तद अनेकाच अंग प्रधि तद अंत्याल प्रधि में धी का ई तस् यण स्यात् अजाद युक्त पड़ता। और प्रधि में धी के ई को यण हो जाए, यण हो जाएगा या प्रध्य और लांग प्रध्यव। आप क्रोष्टा शब्द सिद्ध कीजिए। कोष्टा कोष्टन का रहता है क्या रहता है? टा। तेजी से बोलिए। टा क्या बनेगा? कोष्टा क्या पूछे हैं? कोष्टा क्रोष्टा क्रोष्टा सु रहेगा। बताइए कैसे? कोष्टन सु रहता है, सु रहेगा कोष्टा क्रोष्टा कोष्टा तेजी से बोलिए। नहीं आ आप तेजी से बोलिए। ये नहीं है। ऐसे बोलते हैं। आप आप भी लाइए। क्रोस्ट्री शब्द रहेगा, इससे शुभ क्या है शब्द रहेगा? क्रोस्ट्री। मूल शब्द क्या है? क्रोष्टु शब्द रहेगा, है? क्रोष्टु। हाँ, यहाँ क्रोष्टु शब्द से शुभ व्यक्ति आएगी, फिर सूत्र लगेगा क्या? त्रिजत क्रोष्टु। ये कहता है कि क्रोष्टु शब्द को त्रिजत भाव होता है सर्वनाम स्थान के परे से। तो क्रोष्टु शब्द यहाँ क्रोष्टु, इसको त्रिजोत भाव हो जाएगा, सर्वनाम स्थान पर में है क्या? सु। तो क्रोष्टि सु ये हो जाएगा। फिर सूत्र लगेगा ऋतु के सर्वनाम स्थान में। ये कहता है ऋदंत अंग को गुण होता है, गिद व्यक्ति सर्वनाम स्थान के परे रहते हैं। फिर सूत्र लगता है इससे क्या गुण आदेश प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उसे बात का सूत्र लगता है पुरुषों में हिसामचा। ये कहता है ऋदंत अंग उष्णस अंग उर्दंस अंग अनेहस अंग। इसको क्या अनंग आदेश होता है, सर्वनाम संबुद्धि भी सु के परे रहते हैं। तो क्या क्रोष्ट सु रहेगा तो ऋकार के स्थान पे अनंग आदेश हो जाएगा, तो क्रोष्टन सु। तो यहाँ क्या आलू अंत्यात पूर्व ही कहता अंत्यादला पूर्वान उद्धा संज्ञा से आती, इससे पूर्वान की उद्धा संज्ञा हो जाएगी। फिर सूत्र रहेगा इससे क्या त्रिश प्रत्यांत मान करके क्या इसको दीर्घ हो जाएगा। तो क्रोष्टान सु सु की उचित संज्ञा सा का अलंगादि लोप न रूपा प्रातिपदिकांत से ना कलो। ऋतु की सर्वनाम स्थान को एक बार आप बताइए। ऋतु की सर्वनाम इसका ऋदंत अंग को गुण होता है, गिद व्यक्ति सर्वनाम स्थान के परे रहते हैं। फिर बोलिए। गिद्ध विभक्ति की परे रहते हैं।
ऋतोंगस से गुण गौ सर्वनाम स्थान है। तो गौ से गीत चुप रहो, तुम बोलो, तुम बोलो। ऋदंतंग के अंत्यल को ऋतु की सर्वनाम ऋदंतंग के अंत्यल को गुण होता है। संबुद्ध भिन्न सर्वनाम स्थान के परे रहते, गी के परे रहते। गीत व्यक्ति के परे रहते। गीत व्यक्ति कितनी है? 5। गी कौन है? गी सप्तमी का एक वचन गी। गीत कितनी है? 5। कौन कौन? 4 है। कौन कौन? गे नहीं, हाँ 4 ही है। गे गसी गस गी। तो इसलिए गीत कहने से कितने का बोध होने लगेगा? 4 चार। का। गी कहने से 1 एक का। का। इसलिए क्या है वहाँ? गी। आप चलो पूछो तुम। क्रोष्टु शब्द के चतुर्थी के एक वचन में क्या बनेगा? क्रोष्टु शब्द के कितने रूप बनेंगे और क्या कौन कौन से बनेंगे? क्रोष्टु शब्द के चतुर्थी के एक वचन में 2 रूप बनेंगे। क्रोष्टु शब्द के चतुर्थी के वचन में कौन कौन से बनेंगे? बता रहा हूँ। क्रोष्टु शब्द के चतुर्थी के वचन में को क्रोष्टवे और क्रोष्टवे क्रो नहीं बता पा रहा, दूसरे पूछो। आप बताइए। क्रोष्ट्रे क्रोष्टवे। अजन तीसरे से पूछो जी। अति चमू शब्द के सप्तमी के एक वचन में क्या बनेगा? किसे पूछ रहे हो? आप अति कृष्णा जी। चमवी। और दूसरे से पूछो। आप बताइए। अतिचम्बाम। अति चमू शब्द के सप्तमी के वचन में क्या बनेगा? अतिचम्बाम। अति चमवा। क्यों बनेगा? अति चमू शब्द रहेगा, गी व्यक्ति आएगी, सूत लगेगा क्या? क्यों होगा ऐसा? होगा जी। गेरा में जन्म 10 की को आम हो जाएगा। हाँ, क्योंकि इसकी क्या होती है? नदी संज्ञा होती है। ठीक, तुम पूछो अजन तीसरे। आप बताइए मती शब्द के सप्तमी के एक वचन में क्या बनेगा? मत्याम मतौ। कैसे? मत्याम मतौ। कैसे? बताइए कैसे। मती धन की रहेगा, सूद लगेगा। क्या रहेगा? क्या रहेगा? मती स्थिति धन। बोलिए। मती और आगे बढ़ जाओ, और आगे बढ़ाओ, आगे आ जाइए आप। मती और आगे बढ़ाओ। और आगे आ जाइए। हाँ, तेजी से बोलो। अब तेज बोलिए क्या स्थिति मती है? की तो बताइए कैसे मत्या मतो बनेगा? यंगो उंगो स्थान है। यंगो उंगो स्थान में स्थिति विद्यार्थी इसे नदी संज्ञा हो जाएगी। कैसे? कैसे समन्वय कीजिए। समझ में नहीं ठीक, तेजी से बोलिए। अच्छे से नहीं आ रहा। ठीक है जी। नहीं यार। मत्याम मतलब मति शब्द से की विभक्ति आएगी। इसलिए क्या गीति ह्रस्वश्चा, इसका अर्थ है इयंग वंग स्थान स्त्री शब्द भिन्न नित्य स्त्रीलिंगा तो नदी संज्ञा उसका गीत विभक्ति पर विकल्प है। और इसका दूसरा अर्थ है ह्रस्व ई वर्णव तदन वृत्ति बोलो, वृत्ति क्या? इसकी गीते ह्रस्वस्य की वृत्ति बोलिए। इयंग वंग स्थान स्त्री शब्द भिन्न नित्य स्त्रीलिंगा विदुत ह्रस्व चे वर्णव फिर से बोलिए। इयंग वंग स्थान स्त्री शब्द भिन्न नित्य तेजी से बोलो, तेजी से। तेजी से बोलिए थोड़ा। इयंग वंग स्थान स्त्री शब्द भिन्न नित्य स्त्रीलिंगा विदुत ह्रस्व चे वर्णव तेजी से। हाँ, नदी संज्ञा उसका फिर से बोलिए। तेजी से बोलिए। नहीं आ रहा। बोल तो रहे हो, ठीक तो बोल रहे हो। इसका हिंदी कर दो बस। इयंग वंग के स्थान पर इयंग वंग स्थान स्त्री शब्द इयंग वंग के स्थान पर स्त्री शब्द को छोड़कर यंग वंग स्थान पर इयंग वंग स्थान स्त्री शब्द भिन्न मतलब तुम बताओगे? यंग वंग प्राप्त हो। स्त्री शब्द भिन्न। स्त्री शब्द भिन्न। यंग वंग स्थान स्त्री शब्द भिन्न। नित्य स्त्री लिंग
लिंगवाचक इकार उकार की कैसे इकार उकार? वो इकार उकार कैसे हो? हरस नहीं स्त्री संगवाचक दीर्घ नहीं बता। बोलो जो भी है भैया। यंगों के स्थानीय हो गयो यंगों के स्थानीय हो गयो नित्य स्त्री शब्द नित्य स्त्री अर्थवाचक ऐसा इकार उकार। कैसा इकार उकार? तो इकार कैसा होना चाहिए, मतलब रस होना चाहिए, दीर्घ होना चाहिए, प्लस होना चाहिए? हरस्व। तुम बताओ कृष्णा। गीत और स्वस्चाय सूत्र के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है, तेजी तेजी से बोलो। पहला अर्थ है यंग वंग स्थानीय स्त्री शब्द भिन्न नित्य स्त्रीलिंग वाचक दीर्घ एवं वर्ण की नदी संज्ञा होती है गिद व्यक्ति पड़े रहते विकल्प से। और दूसरा अर्थ है ह्रस्व इकार उकार की नदी संज्ञा होती है गिद व्यक्ति पड़े रहते विकल्प से। इसकी वृत्ति क्या है? इसकी वृत्ति है यंग वंग स्थान और स्त्री शब्द भिन्न नित्य स्त्रीलिंग आविदूत और ह्रस्व उच्च वर्ण वर्ण स्त्रीयाम मानद संज्ञा उस्तो गीति। बहुत बढ़िया। आगे तो अर्थ घटाओ इसको। मत्याम मतौ मति शब्द में क्या तुम्हें भी आ रहा है ना सौरभ? ये। हम्म। मति शब्द में गी व्यक्ति आएगी। ये क्या है? दीर्घ नहीं आता। मति में क्या है? ह्रस्व इकार है। इसकी क्या हो जाएगी? इसकी नदी संज्ञा हो जाएगी गी व्यक्ति पड़ेगा गी विकल्प से होगी। तो मति शब्द की क्या नदी संज्ञा हो जाएगी तो मति गी रहेगा। गी को गेराम नद्याम निभ्या से गी को आम हो जाएगा तो मति आम यण हो जाएगा मत्याम। और जब विकल्प से क्या नदी संज्ञा नहीं होगी मति गी रहेगा सूत लगेगा शेषो घ्या से इससे घी संज्ञा होकर अच्छ घे कहता है इकार उकार से बड़े घी संज्ञा को आकार तथा घी को आउट होता है। तो मति शब्द है इस इकार है मति में इससे परे गी है गी उसको आउट हो जाएगा तब घी संज्ञा है मति में ई इसको आकार हो जाएगा। तो मत और गी को औ मत औ ला देंगे मत औ। आम किस सूत्र से होता है? वृद्धि वृद्धि। गेराम नद्याम निभ्यास नहीं गेराम जी गेराम नद्याम निभ्यास से गलत क्या कहाँ पर? मत्याम में? हाँ। क्या अर्थ है गेरा नहीं मध्यम? ईद उद्भ्याम से होता है। हाँ हाँ क्या कहता है ईद उद्भ्याम? ईद उद्भ्याम नदी इकार उकार तथा नदी संज्ञक से परे घी को आम होता है। हाँ गेरा मध्यम निव्यस क्यों नहीं हो गया? क्योंकि वो दीर्घ पड़ता है। कुछ नहीं, नदी संज्ञक कहता है ना? जी क्या? वो भी नद्यन। हाँ वो दीर्घ करता है नहीं शब्द का दीर्घ आए वो दीर्घ करता है हंस कर। ऐसा क्या है? वो गेराम नद्याम निभ्या क्या कहता है? अर्थ क्या है इसका? गेराम नद्याम निभ्या। नद्यान तो आवन तो नी शब्द से परे ये नद्यंत। आवन नी शब्द से परे हाँ तो नद्यंत कहता है ना? जी और ये क्या कहता है ईद उद्भ्याम? ईद उद्भ्याम इकार उकार नदी संज्ञक से परे घी को आम होता है। इकार उकार नदी संज्ञक से परे। हाँ चलो ये विशेष है इसके लिए क्या? तो मति घी को आम हो जाएगा ईद उद्भ्याम से मति आम यहाँ हो जाएगा मत्याम और मति मत घी को आउट होता है तो मत आउट वृद्धि हो जाएगी मत आउट। तुम बताओ आज नपुंसक लिपि को। वारी ने सिद्ध की वारी शब्द रहेगा क्या है गे आया अब यहाँ क्या कोई व्यक्ति से नु हो जाएगा। इसका अर्थ है इगंतांग से क्लियर से नु अचूक होता है। मतलब इगंतांग को क्या होता है नु आगे होता है नपुंसक लिंग में व्यक्ति पद रहते हैं तो क्या हो जाएगा गे व्यक्ति पद में है तो उसको नुम हो जाएगा तो वारी ना। अब ये नुम है ये मित है तो क्या अचो क्या कहते हैं मित्रों का इसके सहायता से किसके वारी के बाद बच जाएगा तो वारी ना ए अब क्या हो जाएगा अटकुमांग से अड़प हो जाएगा तो वारणे बन जाएगा। ऐसे आप दधने सिद्ध कीजिए। दधने दरी दरी शब्द दधने दरी शब्द से गे आएगी गे व्यक्ति आएगी तो सुन जाएगा अस्थि दरी शक्ति क्षणा में नमूद आता है। कहता है अस्थि दधि शक्ति अक्षी इन शब्द के अंत्यल को अनंग आदेश होता है। आजाद तृतीयादि आजादी व्यक्ति के तृतीयादि आजादी व्यक्ति के परे रहते तो दधि दधि धन गे रहेगा तो यहाँ पे दधि शब्द के अंत्यल को क्या अनंग आदेश हो जाएगा। और तृतीयादि आजादी व्यक्ति परे है गे तो
दधि क्या दध्न गकार का अंगकार का लोप हो जाएगा तो दध्न ए। फिर अब सुन जाएगा अलोपोना ये दधन, हाँ दधन ए दध दध अन और ए रहता है। फिर अलोपोना ये कहता है अंगा अंगा यो अन अलोपोना इसका अर्थ है असरनाम स्थानेषु यादिषु अजादिषु अलोपोना। ठीक है, चलो इसकी वृत्ति बोलो। बोली, वृत्ति क्या है? वृत्ति बोलो पहले, फिर अर्थ बोलो। अर्थ बोलो। अच्छा, इसका अर्थ है स्वादिषु यादिषु अजादिषु सर्वनाम स्थानेषु सर्वनाम स्थानेषु असर्वनाम स्थानेषु असर्वनाम स्थानेषु असर्वनाम स्थानेषु पूर्वम परेषु परेषु अंगावयवो या अन तरंत यह कारः तदंत नहीं, तद यह अकारः किसको आ रहा है इसमें से? आपको आ रहा है? यह आपको तस्य आकार से लोपा घटा दीजिए पूरा। कहाँ घटा? ये जो दधि रहेगा इसमें किस स्थिति में लगेगा ये अलोपोना? ठीक स्थिति क्या रहेगी जब ये अलोपना से बोलेंगे? दधन रहेगा, दधन रहेगा और ये यहाँ पे जो धकार उतर दिया आकार है उसका लोप हो जाएगा। कैसे? कैसे समझना कीजिए। यहाँ पे जो असर्वनाम स्थान इस परेशु है क्योंकि सर्वनाम स्थान और 5 सु औ जैसे अमउट इसका आगे क्या अर्थ बोलोगे? ये अंगावयवा या ये अन तदंत तस्य आकार से लोपाचार यादिषु अजादिषु असर्वनाम स्थानेषु परेषु। घटाइए, हटाइए, तेजी से बोलो तुम। हटाइए। नहीं आ रहा। आप अंगावयवो यो अन तदवयवे अकारः तस्य लोपः स्यात् यादिषु अजाद असर्वनाम स्थानेषु यादिषु अजादिषु परेषु। तो अंगावयवो यो अन हो जाएगा अन का आ, दध अन, इस अवस्था में अन का आ, इसका लोप हो जाएगा असर्वनाम स्थानेषु स्वादि प्रत्यय पर में क्या गे का ए, जिसका लोप हो जाएगा तो दध दध ए वर्ण समय दध में। प्रराभ्याम सिद्ध करो। प्रराभ्याम सिद्ध कीजिए। प्रलाभ्याम किसको किसको आता है? हाथ का। प्रराभ्याम आपको आता है? अच्छे से आता है। आपको नहीं आता सही से। आपको 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 बोलो प्रराभ्याम। प्रलय शब्द रहेगा तो एक ग्रसवा जैसे इससे क्या हो जाएगा? प्रलय शब्द का हर्ष हो जाएगा तो क्या होगा? प्रलय और नहीं आता। प्ररिभ्याम आगे अच्छे से नहीं आता। बोलो क्या है? प्ररिभ्याम आगे प्रलिभ्याम के जैसे कौन सूत्र लगता है? कौन शब्द है ये? राय वाली से क्या हाँ बोलो। इसे रई शब्द को आकार आदेश होता है, हलारी शब्द कहते हैं। क्या हो जाएगा? आकार आदेश हो जाएगा। प्ररा और ध्यान ये री है, रई नहीं है तो कैसे होगा? तो यहाँ एक दिन बुद्धि मनोवत से हाँ। रई को री मतलब री को क्या मान लिया रई जाएगा? मानेंगे तो हाँ। आदेश हो जाएगा। हाँ तो क्या प्रराभ्याम बन जाएगा। ठीक, कुछ है थोड़ी। रूप जलाओ इसी का। परिणी 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 फिर परिणी परिणा परिणा परिभ्याम परिभ्यः प्रराभ्याम पराभ्याम पराभ्यः प्रराभ्याम यार। पराभ्याम पराभ्यः परिणी
प्रणाभ्याम पराभ्या परणा पराभ्याम परारा कहा हो तुम तो परा परा बोलने लगे। प्रणाभ्याम पराभ्या परणा परिणो प्रारिनो प्रा तुम बोल ही नहीं रहे हो, खा ले रहे हो प्रा को। प्रा बोलो ना, प्रा को क्यों खा ले रहे हो, पा में बदल दे रहे हो। प्रारिणो प्रारिणाम प्रारी प्ररे नहीं प्ररी क्या बनेगा? प्ररीणी हाँ प्ररीणी प्ररिणी प्ररि प्ररिणो परिसु अरे नहीं, नहीं। प्ररी प्ररासु हाँ आगे संबोधन ठीक है चलो। और सुनो, कतर करो, सुनो कतर को सुनो। कतरत कतरत कतरे कतराणी कतरत कतरत कतरे कतराणी ये कतरे कतरेण कतराभ्याम कतरई कतरेण कतराभ्याम कतरई कतरे नहीं कतरे कतराभ्याम कतरा क्या चतुर्थी में क्या बनेगा? कतराय तो बोलो। कतराय तृतीय हो गया, जी तृतीय होगा जी जी कतरेण कतरेण। कतराभ्याम कतरई और चतुर्थी में क्या बनेगा? कतराय कतराभ्याम ये सर्वनाम नहीं है क्या? जी कतरस में बना कतरस सर्वनाम की तरह चलेगा कि तुम ऐसे अवराम की तरह चला दिए। कतरस में तो कतरा ध्यान नहीं दिया यार तुम ठीक से सौरभ। जी। आए जी इसलिए इसमें उत्तर ठीक ठाक तुमको आ रहा है ना बेटा, तुम चलाओ। कृष्णा से पूछो, कुछ भी पूछो बता देगा। कतरत कतरत कतरे कतराड़ी कतरत कतरत कतरे कतराड़ी कतरेन कतरा कतरेन कतराभ्याम कतरई कतरस्मी कतराभ्याम कतरेभ्य कतरस्मात् कतरस्मात् कतराभ्याम कतरेभ्य कतरस से कतरयो कतरेसाम कतरस्मिन कतरयो कतरेसु। देखो बता दिया सब। प्रवृत्ति निमित्त का लक्षण कौन बोल सकता है इसमें? हाथ उठाओ जो बोल सकता है, तेजी से हाथ उठाओ जो बोल सकता है। प्रवृत्ति निमित्त का लक्षण बोल सकते हो? बोलो। वाच्यत्वे सति तुम वाच बोलो तो रुक जाओ। वाच्यत्वे सति वाच वृत्तित्वे सति वाच्योपस्थिति प्रकारता श्रेयत्वम प्रवृत्ति निमित्तत्वम। घटा और समन्वय कीजिए। और पूछो। वो है नप्त्रादिग्राणम विपत्ति पक्षी नियमार्थम, कौन बोल सकता है? हाथ उठाओ तेजी से जो बोल सकता है। कौन? बोलिए। पहले कहो नप्त्रादिग्राणम। नप्त्रादिग्रहण व्युत्पत्ति पक्ष नियमार्थम, कौन कौन बोल सकता है? आप। नालुंतांग से अनित्य है, ये निषेध कौन ज्ञापन कर सकता है? कौन कौन बता सकता है ठीक से? अच्छी भाषा से। चलो तो इस तरह से आप लोग क्या है तैयार तो किए लेकिन ठीक से नहीं किए। सौरभ है थोड़ा और अच्छे से ध्यान देता तो और अच्छा हो जाता है। इसमें रूप में थोड़ा गड़बड़ा रहा है क्या, लेकिन प्राय उत्तर दे रहा है। और ये लोग आप लोग भी कहीं कहीं क्या हो रहे हैं? काफी गड़बड़ा रहे हैं। और तैयार करिए, अभी 1-2 दिन बाद फिर क्या लिया जाएगा? कब? परीक्षण 1-2 दिन बाद पुनः परीक्षण लिया जाएगा, इसलिए आप लोग अच्छी तरह से तैयार करके आइएगा। अभी समीचीनतया उत्तर प्राय ठीक ठाक कौन दिया? कृष्णा जी। कृष्णा दिया। कहीं आप लोग भी बोले, सौरभ बोला, ये बोला कुछ, क्या क्या नाम है इसका? 700 ये भी बोला, क्या नाम? उत्सव। सॉरी बोले, लेकिन बहुत ज्यादा संतोषजनक उत्तर नहीं। आप लोगों का तो विशेष रूप से कौन कौन? नमन जी का और वेद जी का विशेष रूप से। और इनका भी, तुम्हारा भी क्या नाम है? शाश्वत। तुम्हारा इतना नहीं, क्या होना चाहिए एकदम जैसे कृष्णा को तैयार है इसी तरह से क्या होना चाहिए? सभी को तैयार होना चाहिए। चलो कृष्णा को तो दो। कृष्णा जी को पुरस्कृत किया जा रहा है, दक्षिणा भी है साथ में। बहुत बढ़िया, अच्छा। और दे दो सौरभ भी अच्छे से, लेकिन क्या करो तैयार करो। तुम पढ़ता लिखता है कोई बात नहीं, अच्छे करो। अगली बार क्या
सौरभ जी को बहुत बढ़िया। ठीक है, अगली बार और अच्छे से मेहनत करके आए। सौरभ कोई बात नहीं, मेधावी छात्र है हमारा, करके आएगा, दे दो। ठीक है, बहुत बहुत स्वागत। खूब मेहनत करके आइए, खूब पढ़िए, आप लोगों के लिए ही सब कुछ है, और यश कमाइए। ठीक है, सभी को हरिओम, नमो नमः।